जिंदगी में पैसा रुबाब जितना लाइफ पार्टनर शर्जीना जैसी होती तो जिंदगी जन्नत होती। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हम से कितने ऐसे लोग हैं जिनके कलेजे को ठंड पड़ गई है यहाँ पर अदील का साड़ा देखकर। जिस तरीके से ये बंदा बेहसास कमतरी का शिकार हो रहा है, जेलस होता है मुस्तफ़ा और शर्जीना को साथ में देखकर, जो उसकी फीलिंग्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती हैं, स्पेशली उन लोगों को जिनको बहुत तकलीफ हुई थी जब इसने शर्जीना का बीच रास्ते में साथ छोड़ दिया। अब ये अदील क्या कर सकता है आगे से, क्या करेगी रुबाब, और सबसे बढ़ के लेटेस्ट एपिसोड में क्या हुआ, आने वाली एपिसोड मजीद इंटरेस्टिंग होगी, और कौन से फनी पॉइंट थे लेटेस्ट एपिसोड के, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा मिस्टर नुमान ब्लॉग्स चैनल पे, तो ऊपर आपको लिंक भी मिल जाएगा और नीचे आपको पिन्ड कमेंट में भी उसका लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो व्लॉग देखकर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो यार ये ड्रामा ना दिन ब दिन हमारा दिल जीत रहा है, जितने क्यूट और सुपर्ब सीन हमें इस ड्रामे के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ये ले सरताज, आपकी चाय, आपकी फेवरेट चाय। हाय हाय हाय, कड़क चाय। वो नहीं है, मैंने मुक्का मारना। एक तो मैं प्यार से चाय बना कर लाई, आगे से नखरे। कभी मैं कभी तुम बहुत ही ज्यादा दिल जीतता जा रहा है, जैसे जैसे आपको मुस्तफा और शर्जीना के क्यूट सीन हर एपिसोड में देखने को मिलते हैं। और दूसरी तरफ जिनकी वजह से इस ड्रामे के अंदर लुच तला गया यहाँ पर रुबाब और अदील, जब जब उनको तकलीफ होती है एक नेक्स्ट लेवल का मजा आता है। जैसे लेटेस्ट एपिसोड में भी आपने देखा कि बार बार कॉल कर रही थी रुबाब और उसके बाद आगे से चीखती है जिस तरह से, दैट वाज क्वाइट फनी। फोन क्यों नहीं उठा रहे अदील, वेयर आर यू? रुबाब ने अपनी नताशा दोस्त को जो बातें करते हुए सुना, मुझे तो लग रहा था कि आकर दोनों दोस्तों पर धावा बोल देगी, बट नहीं भैया, वो तो आके बड़े अच्छे से फेक प्रिटेंड करके गई। और खास तौर पे जो इसकी दोस्त ने दो बातें की ना, उससे वो क्लैरिफिकेशन हो जाती है, जो मैं लास्ट रिव्यू में जब मैंने कहा कि हाँ रुबाब इतनी खूबसूरत नहीं, तो कुछ लोगों को बड़ी आग लगी थी। अब भैया सुन लो उसकी अपनी दोस्त क्या कह रही है। यार वो रेडी हो रही होगी, जाहिर सी बात है, अदील के साथ चलने के लिए उसको अच्छा लगना होता है और उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेचारी। Women. लेकिन जैसे ही उसको कोई यंग खूबसूरत लड़की उसका दिल बहलाएगी तो वो 100% उसको चीट करेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देखो खूबसूरती खूबसूरती होती है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इवन के जो नताशा है वो भी रुबाब से ज्यादा खूबसूरत। अच्छा, मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि एक जनरल आवाम को क्यों इतनी तकलीफ होती है जब मैं किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस की खूबसूरती को बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूं। भैया मैं 1000 दफा ये बात कह चुका हूं कि शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर मैयर होता है। रियल लाइफ में मेरी नजर में सब खूबसूरत है, चाहे कोई काला है, चिट्टा है, नीला है या पीला है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी नजर में एज अ ह्यूमैनिटी सब एक जैसे हैं। बट शोबिज़ में यार ये चीजें कैलकुलेट होती हैं तो ये लोग आते हैं। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? हम लोग रिव्यू ही इस चीज का करते हैं कि कौन कैसा दिख रहा है और कौन कैसा एक्ट कर रहा है। लेटेस्ट एपिसोड का ये सीन भी काफी फनी था, जहां पर अदील की बहन आती है और उससे पूछती है कि यहां खड़े होकर क्या सोच रहे हो। ये तो कहती है, बट उसके बाद जो उसकी ओवर एक्टिंग थी वो नेक्स्ट लेवल था। सुकून का सांस ले रहा हूं, खुद को आजाद महसूस कर। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। बट एक बात माननी पड़ेगी कि इसकी बहन ने जिस तरीके से प्राइस किया यहाँ पर शर्जीना को, जैसे उसकी सारी अच्छाइयाँ बताई और वो जो आगे से रिएक्ट कर रहा था, वो बड़ा ही कोई मजे का सीन था। मतलब ये वो बातें हैं जो आप में से हर बंदा यहाँ पर अदील को समझाना चाह रहा होगा कि यार शर्जीना ऐसी है, ताकि उसको थोड़ी सी तकलीफ हो। राइटर ने ना ये ड्रामा बहुत ही मजे से बैठ के लिखा है, उसको बहुत अच्छे से पता था व्यूअर्स की पल्स का कि वो क्या देखना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक मोमेंट में किसी दूसरे कैरेक्टर को। यही वो रीजन है कि ये ड्रामा काफी ज्यादा हमें मजे का लग रहा है। रुबाब झूठी मक्कार की बातें चेक करो कि इस घर में घुसने से पहले यहाँ पर वो ये बातें करती है दिल से कि चाहे कुछ भी हो वो मैनेज कर लेगी। वो बंदा कह रहा है कि बीबी तू यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकेगी, यहाँ तेरे घर की तरह नौकर चाकर नहीं है। लेकिन अगली ही सुबह इस औरत की बातें चेक करो। You know I cannot start my day without coffee. I need coffee, you know that, right? नहीं। बाथरूम से हुआ हूं, फिर कॉफी बना देता हूं, ठीक, अपने हाथों से बनी हुई। बेटा बाथरूम से होकर हाथ धोकर कॉफी बनाना, ये ना हो कि उसकी कॉफी का कोई नया फ्लेवर बन जाए। जैसे आपने अंगूर खट्टे है वाली कहानी सुनी होगी ना, वैसे अब हमारा अदील जो है वो शर्जीना को इस बात का एहसास दिलाना चाह रहा है कि मुस्तफा और तुम में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं। एंड शर्जीना वुड बी लाइक, कुछ पूछा मैंने कुछ। शर्जीना ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है, जिस तरह से वो कहती है कि मुस्तफा से शादी करने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ
कि कंपैटिबिलिटी क्या होती है। एंड दैट्स ट्रू, समटाइम जो आप सोचते हो ना कि हाँ यार मैं इस इंसान के साथ बड़ा कंपैटिबल हूँ, मैं बड़े अच्छे से लाइफ गुजार सकूंगा, हम लोग एस्थेटिकली ये चीज़ें सोच रहे होते हैं ऑन कैलकुलेशंस या फिर पेपर के ऊपर हमें लग रहा होता है कि अच्छा ये चीज़ें मैच हो रही हैं, जबकि रियलिटी ये बताती है कि ऑपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। नेचर के अंदर भी ऐसा ही है। अगर आपके और आपके पार्टनर की 100% सेम आदतें होंगी ना तो भैया वो लड़ाई में भी सेम होगा और वो फिर नाराज़गी में भी सेम होगा, और वो फिर बहुत सारे पॉइंट पे आके जब आप स्टक होंगे तो वो भी सेम स्टक होंगे, कोई भी एक दूसरे से आगे बढ़ के चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करने वाला। सो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके अंदर हो, आपके पार्टनर में ना हो, जो उसके अंदर है आप में नहीं है। दोनों में चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए। स्पेशली शादी से पहले कंपैटिबिलिटी से भी ज़्यादा जो मैं चीज़ रेकमेंड करता हूँ लोगों को वो ये कि भैया आपने शादी करने से पहले ये चीज़ फिगर आउट करनी है कि दोनों में से कोई एक एट सम पॉइंट अपनी ईगो को ब्रेक करना जानता हो। अगर दोनों में एक जैसा ईगो होगा, एक जैसा एटीट्यूड, तो 90% केसेस में आज के दौर में वो कपल सर्वाइव नहीं कर पा रहे। किसी एक को डाउन टू अर्थ जरूर होना है, और जो दूसरा बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है वो उसमें वाइब्रेंट है तो उसको प्यार में भी वाइब्रेंट होना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ बस एटीट्यूड को लेकर बैठा है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, हर टाइम टॉक्सिक बन गया है अपने पार्टनर के लिए, तो वो शादियां नहीं चलती भाई। देखिए बड़ी कमाल की केमिस्ट्री है जहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि कभी शर्जीना बहुत गुस्सा करती है तो मुस्तफ़ा अपने हवास पे कंट्रोल रखता है, वो को बहुत ओवर रिएक्ट नहीं करता, और अगर कभी मुस्तफ़ा बहुत डिस्टर्ब है तो शर्जीना उसको सपोर्ट कर रही है। इस ड्रामे के अंदर ना आपको एक ट्रू एग्जांपल दिखाई गई है कि किस तरीके से एक सक्सेसफुल कपल गाड़ी के पहियों की तरह होते हैं, जो दोनों अगर सही से फंक्शन करेंगे तो ज़िंदगी की गाड़ी चलेगी, वरना भैया किसी भी टाइम स्टॉप हो सकते हो। दौलत अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ के सारे मसले हल कर देगी तो भैया दिस इज़ द परफेक्ट ड्रामा 2, जहाँ पर आपको अदील की वो लाइफ दिखाई गई है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उसी घर में आकर रह रहा है, उसी पार्टनर को देख रहा है जिसके साथ एक्चुअली में उसकी शादी होने वाली थी। और एक बात जो अदील ने भी लेटेस्ट एपिसोड में की, इनफैक्ट टीजर में की, कि भैया अगर लाइफ के अंदर रुबाब जितना पैसा होता और शर्जीना जैसी पार्टनर होती तो फिर ज़िंदगी जन्नत होती। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि लाइफ के अंदर पार्टनर अच्छा होना चाहिए। पैसा तो यार गरीब से गरीब इंसान भी अंधा पैसा कमा सकता है, अगर उसके पास थोड़ा सा दिमाग हो और वो करना चाहता हो, कमाना चाहता हो, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और पैसा ऐसी चीज़ है जो आपके पास आ ही जाता है। जो लोग सिर्फ पैसे को देखकर शादी करते हैं, रिसर्च ये भी बताती है कि उनकी भी शादी बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल होती है, किसी भी पॉइंट पर वो ब्रेक हो सकती है। और ख़ास तौर पे ऐसे पार्टनर्स एक दूसरे की वो रिस्पेक्ट नहीं करते। जैसे मान लो कि अगर आपने एक लड़की से शादी की उसकी दौलत देखकर, तो वो लड़की भी आपको समहाउ वैसे रिस्पेक्ट नहीं देगी, क्योंकि उसके भी बैक सेंस में ये बात इंजेक्टेड है कि इस बंदे ने मेरी दौलत देखकर शादी की। और लड़का भी आपको वो वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि उसको भी पता है कि अच्छा मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, काफ़ी ग्रीडी है, मुझे यूज़ कर रही है, मुझे दिखाकर कैश कर रही है, तो वो भी उसको वो वैल्यू नहीं दे पाता। चाहे जो मर्जी आप सोच लो कि भैया हाँ हमारा बड़ा बेस्ट मैच होगा, वो गलत ही निकलता है हमेशा। तो बड़ा मजे का ड्रामा है, बहुत सारे लेसन्स छुपे हैं इसके अंदर। और पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में जितने भी ड्रामे चल रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और कभी मैं कभी तुमको ठीक है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी टीआरपी मिल रही है, बट स्टिल इट्स फॉर वे, जो मैं समझता हूँ कि भैया इसको बहुत सारे ड्रामों से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। नंबर 1 पे एक्चुअली में इसको ट्रेंडिंग में होना चाहिए, जबकि इसको बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में मैंने नहीं देखा। कभी मैं कभी तुम ड्रामा आप लोगों को कैसा लग रहा है आपने मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना है। और ख़ास तौर पर यह भी बताना है कि भैया हमारे व्लॉग्स चैनल के अंदर आप कौन सा नया कंटेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, ताकि हम वो बनाएं। आई रियली वांट कि जो ऑडियंस हमें रेकमेंड करे हम ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें बनाएं ताकि आप लोगों को मज़ा आए। व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा, और ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा हमारे लेटेस्ट व्लॉग का। अपना फीडबैक देना हमें मत भूलिएगा।